पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तारीख रकम कर दिया और बता दिया है कि एक चीफ जस्टिस के पास कितने इख्तियारात होते हैं, कितनी पावर होती है अगर वो अपने ऑर्डर्स पर इंप्लीमेंट करवाने पर आ जाए। जरताज गुल साहिबा पिछले कई घंटों से पेशावर हाई कोर्ट में मैसूर थी। उनको गिरफ्तार करने के लिए हजारों पुलिस एहलकार बाहर खड़े थे ताकि जरताज गुल साहिबा बाहर आए और उनको दबोच लिया जाए, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। इसी असना में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आते हैं। उन्होंने पुलिस के अफसरान को तलब कर लिया और उसके बाद जरताज गुल साहिबा को देखते ही बोले कि जरताज गुल को खाना खिलाओ, उसके बाद मैं समाअत करता हूं। जब जरताज गुल साहिबा ने सवाल किया चीफ जस्टिस से कि जनाब आप मुझे जमानत तो दे देंगे, लेकिन ये जमानत के बावजूद भी मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, इस पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि मेरी बेटी खैबर पख्तूनख्वा में कोई पुलिस आपको हाथ तक नहीं लगाएगी। ये हाई कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा की है, ये मेरी अदालत है, ये मेरा फैसला है। किसी ने हाथ तक लगाया तो मैं जानूं और पुलिस, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस आपको हाथ लगाएगी तो ये मैं जानूं और पुलिस जाने। साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी के साथ जुल्म होगा तो मैं 3 बजे भी अदालत लगाऊंगा, किसी को अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं रात को 2 बजे भी अदालत खोलने के लिए तैयार हूं। और साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर किसी को मैं इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे इस मनसब पर, इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। अगर मैं ना पहुंचता तो क्या ये खातून, क्या सरताज गुल पूरी रात पेशावर हाई कोर्ट में गुजारती? आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो बड़ी बहादुर जज है और उनकी इस बहादुरी ने पूरे पंजाब के जजेस पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि हमारे पंजाब के जो जजेस हैं किस तरह से अपने ऑर्डर्स पर इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते। आप लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात हो या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात हो, आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को वाकया याद होगा। वो उनके रिमार्क्स याद होंगे जब उन्होंने कहा था कि जाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, ये लोग आपकी जान छोड़ देंगे। हमने देखा कि इस्लामाबाद में शहरियार अफरीदी को बार बार गिरफ्तार किया जाता रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बार हुक्म देती रही, बार बार ऑर्डर्स देती रही, 3 एमपीओ के ऑर्डर्स को सेटिसाइड करती रही, लेकिन हमने देखा कि बार बार गिरफ्तारियां की गई। पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट बार बार रिहा करने का हुक्म सुनाती है। चौधरी परवेज इलाही का वाकया आप सबके सामने है। इसके साथ साथ शहरियार अफरीदी, शानदाना गुलजार और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे उनको हमारी हाई कोर्ट्स बार बार रिलीफ देती रही, बार बार जमानतें देती रही, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते थे तो उनको दोबारा से पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी। लेकिन पूरी हाई कोर्ट हमारी पंजाब की, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खामोश थी, खामोश तमाशाई बनी हुई थी। किसी ने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया। सिर्फ और सिर्फ एक एक्शन लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरियार अफरीदी की बार बार गिरफ्तारी को लेकर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया गया था। आईजी पंजाब को भी बुलाया गया। इसके साथ साथ एसएसपी ऑपरेशंस और साथ साथ डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज हुआ, लेकिन उसको भी बिल्कुल उनको सजा दिए बगैर ही ये फैसला कर दिया गया कि 3 एमपीओ के जो ऑर्डर्स जारी किए गए थे वो गैर कानूनी थे। लेकिन किसी भी ब्यूरोक्रेट को आज तक सजा नहीं मिली कि वो किस तरह से गैर कानूनी तरीके से लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लोगों को हिरासत कर रहे हैं, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते रहे हैं। लेकिन आज पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने आज ये साबित कर दिया है कि अगर जज दलेर हो और जज को खुदा का खौफ हो और अपने मनसब का एहसास हो, अपने मनसब का ख्याल हो और उसके ज़हन में हो कि लोगों को रिलीफ देना है और वो इस दुनिया में अल्लाह का नाइब है, यानी कि इंसाफ की इस कुर्सी पर विराजमान है, तो वो ना किसी के सामने झुकता है, ना किसी से डरता है, बल्कि बबांगे दोहल फैसले करता है। और आज चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान इस वक्त सोशल मीडिया पर हीरो बने हुए हैं कि किस तरह से उन्होंने जरताज गुल साहिबा को रेस्क्यू किया। कि जरताज गुल पिछले कई घंटों से पेशावर हाई कोर्ट में मैसूर थी और एक निहत्ती लड़की को गिरफ्तार करने के लिए पूरी पुलिस मशीनरी जो है, स्टेट मशीनरी जो है, वो हरकत में आ चुकी थी और बाहर हजारों पुलिस एहलकार बाहर इस कैफियत में और इस इंतजार में थे कि जैसे ही जरताज गुल साहिबा बाहर आए उनको दबोच लिया जाए, जैसे कोई अंदर बहुत बड़ा दहशतगर्द हो। और पेशावर हाई कोर्ट का पिछले कई घंटों से मुहासरा किया हुआ था, लेकिन उसी असना में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की आमद होती है और जरताज गुल साहिबा को इस वक्त रिलीफ मिल चुका है, उनको उनकी जमानत मंजूर हो चुकी है और मचलके जमा करवाने के लिए कल 12 बजे का वक्त दिया गया है। और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने जिस तरह से कहा कि अगर मैं इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है, ये मेरी अदालत है, ये मेरा फैसला है, और अगर मेरी अदालत में खैबर पख्तूनख्वा में मेरे ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी होती है तो मैं जानूं और पुलिस जाने। और पुलिस ने भी अदालत में कहा कि हमें जरताज गुल साहिबा की गिरफ्तारी दरकार नहीं है, हमने गिरफ्तार नहीं करना। और पुलिस जनाब
अपने उस बयान से ही मुकर गई, अपनी उस गिरफ्तारी से ही लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया कि हमने तो जरताज गुल साहिबा को गिरफ्तार करना नहीं है। और अब जरताज गुल साहिबा की इस वक्त जमानत मंजूर हो चुकी है और कल 12 बजे तक उनको जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म जारी किया गया है। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। उनकी बातें, उनके ऑर्डर्स इस वक्त हमारे पंजाब के जजों के लिए एक सवालिया निशानात हैं कि किस तरह अगर एक वो जज डट सकता है तो आप अपने ऑर्डर्स पर इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते। आप कठपुतलियां क्यों बने हुए हैं? आपने अपने ऑर्डर्स की किस तरह से पिछले 18 महीनों में बेतौकीरी की, लेकिन फिर भी आप अपने ओहदों पर विराजमान है, फिर भी आपने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।